बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि क्या सेल्फ टॉक यानी खुद से बात करना नॉर्मल है। क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे कोई दिमागी मसला है? एम आई कैरिंग मैड और इज दिस समथिंग रॉन्ग विद मी? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सारा बतूल। आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। इन दिस वीडियो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ टॉक। क्या आपने कभी नोटिस किया कि भले हम बहुत कोई अपना इंपॉर्टेंट टास्क कर रहे हो जो कि काफ़ी स्ट्रेसफुल है, जैसे कि एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना, कोई प्रेजेंटेशन बनाना या कहीं जाके परफॉर्म करना या कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करना, या भले आप कोई बहुत ही बेसिक एक्टिविटी कर रहे हो जैसे कि आप टेलीविज़न देख रहे हैं या आप सिंपली इंस्टाग्राम या अपना फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं या फिर इवन किसी से नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, स्टिल आपके जहन में जो है एक सेल्फ टॉक चल रही होती है, आप खुद से मुसलसल बात कर रहे होते हैं। तो आपने ज़रूर, आपके जहन में ये बात कभी तो आई होगी कि आखिर एकदम से ऐसा क्या हो जाता है कि हमारे दिमाग में एकदम से एक कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, एक सेल्फ टॉक स्टार्ट हो जाता है। तो वाई डू वी रियली सेल्फ टॉक? Basically, whenever we experience deep, intense emotions such as anger, resentment, depression, anxiety, nervousness, even extreme focus and excitement, we experience this self-talk. So here we're going to talk about the right ways to do self-talk. Number one is be kind to yourself. इसका मतलब ये है कि जब भी आप नोटिस करें कि आप खुद से बात कर रहे हैं, आप सेल्फ टॉक कर रहे हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट योर वर्ड्स एंड योर स्टेटमेंट्स। यानी आप जो बोल रहे हैं कोशिश करें कि वो पॉजिटिव से पॉजिटिव वर्डिंग्स हो, एंड ऑल्सो कि आप जब भी खुद से बात करें जस्ट बी नाइस टू योर सेल्फ। अनदर थिंग इज यूज सेल्फ टॉक टू योर एडवांटेज। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं, अपना कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं या कहीं परफॉर्म करने जा रहे हैं, सो किसी भी कोई स्ट्रेसफुल इवेंट से पहले खुद को मोटिवेट करना, खुद को चेयर अप करना वाइल डूइंग द सेल्फ टॉक इज़ वेरी हेल्पफुल। ऑल्सो वाइल यू आर डूइंग द टास्क, लेट्स से आप असाइनमेंट अपना कर रहे हैं या कोई चीज़ प्रिपेयर कर रहे हो और आपको थकावट भी हो रही है, परेशानी भी हो रही है, तो देयर कम्स द सेल्फ टॉक, जो कि अगर पॉजिटिवली उस चीज़ को आप देखें कि आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक उसमें शामिल करें, तो यू विल सी दैट इवेंचुअली यू विल गेट डन विद द टास्क और बहुत अच्छे से आप उसको कर सकेंगे। ऑल्सो अनदर थिंग कि जब कोई टास्क आपसे कंप्लीट हो जाए, आइदर एज एन न्यूट्रल सेल्फ टॉक, खुद को फीडबैक दें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप बेहतर कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट टाइम विदाउट एनी नेगेटिव क्रिटिसिज्म। ऑल्सो अगर कोई चीज़ आपने बहुत अच्छे से की हुई है तो डोंट फॉरगेट टू अप्रिशिएट योरसेल्फ। ये चीज़ खुद को ज़रूर बताएं, एक्नॉलेज करें कि यू डिड इट। पॉजिटिव सेल्फ टॉक और द न्यूट्रल सेल्फ टॉक आप करेंगे किसी काम से पहले, किसी काम के दौरान, या और ऑल्सो किसी काम के कंप्लीट होने के बाद जब आप खुद को पॉजिटिवली फीड करेंगे, तो इवेंचुअली इट विल हेल्प इन इम्प्रूविंग योर ओवरऑल सेल्फ स्टीम, सेल्फ एफिकेसी एंड ओवरऑल योर वेलबींग। इनफैक्ट एक स्टडी में देखा गया कि जैसे हमारी कभी कोई चीज़ गुम जाती है, जैसे चाबी, मोबाइल का चार्जर वगैरह, तो स्टडी में देखा गया कि अगर हमारी जैसी कोई चीज़ गुम गई है, अगर हम उस ऑब्जेक्ट का नाम ज़ोर से लें वाइल डूइंग द सेल्फ टॉक, हमें वो चीज़ जल्दी से मिल जाती है। नंबर 3 इज स्पीकिंग आउट लाउड। यूजुअली हम जब सेल्फ टॉक कर रहे होते हैं, खुद से जब बात करते हैं, मोस्टली इट्स इन आवर हेड, इनसाइड आवर हेड, और बहुत वो साइलेंटली वो चीज़ हमारे दिमाग में चल रही होती है। लेकिन ये रिकमेंड किया जाता है, ये सजेस्ट किया जाता है कि अगर हम लाउडली सेल्फ टॉक करें, यानी कि हम वर्डिंग्स का इस्तेमाल करें, लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, खुद से बात करते हो ज़ोर से बोलें, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि अगर आपको कोई चीज़ जहन में रखनी है, जैसे कोई चीज़ याद करनी है, तो अगर वो चीज़, वो कॉन्सेप्ट आप ज़ोर से दोहराएंगे तो वो चीज़ अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगी और वो आप अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे उस कॉन्सेप्ट को। सेकेंडली, कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कहीं ऐसी जगह हम फंस जाते हैं जो कि बिल्कुल हमें समझ में नहीं आ रही होती कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो यू नो, हैविंग द इंटेंस इमोशंस रिलेटेड टू दैट प्रॉब्लम, जैसे कि आप किसी चीज़ की वजह से बहुत परेशान हैं, बहुत अफसरदा हैं या बहुत नर्वस हैं, तो अगर आप उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लेके अपने साथ बैठ के अकेले में वो चीज़ बात करें, डिस्कस करें, उस चीज़ को डिस्क्लोज करें, उसके हर पहलू के बारे में सोचें, इवेंचुअली वो जो है आपका जो भी प्रॉब्लम है, यू विल गेट टू द सोल्यूशन व्हाइल डूइंग द सेल्फ टॉक। ज़ोर से या एक वर्डिंग्स यूज़ करके हम अगर सेल्फ टॉक करते हैं तो इसका फ़ायदा ये होता है कि
वो लैंग्वेज सेंटर ब्रेन का जब इन्वॉल्व होता है तो ओवरऑल वो सेल्फ टॉक या थॉट कमिंग का जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, जिससे हम थॉट टू थॉट एंड प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम हम चीज़ों को टैकल कर सकते हैं, उसको डिस्कस कर सकते हैं खुद से और चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं। नंबर 4 इज़ डोंट फॉरगेट टू लिसन। बेसिकली ये बहुत एक डीप कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की ज़रूरत है। जैसे कि हम कभी भी किसी से बात करते हैं, किसी भी कम्युनिकेशन के 2 हिस्से होते हैं, पूरे प्रोसेस का कोई 2 हिस्सा होता है, एक स्पीकिंग पार्ट एंड द लिसनिंग पार्ट। एक हम जब बोल रहे होते हैं और दूसरा हम जब सुन रहे होते हैं किसी से। सो बेसिकली सेल्फ टॉक इज जस्ट लाइक यू टॉकिंग टू योर सेल्फ। सेल्फ टॉक में भी इवन आप खुद से भी जब बात करें, इट्स नॉट ओनली द वन थिंग कि आप सिर्फ बोल रहे हैं, बट ऑल्सो यू कैन सी दैट कि आप जब खुद से बात करें, कोई प्रॉब्लम डिस्कस करें, यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट के अंदर से भी कोई आवाज़ आती है जो कि आपको सोल्यूशंस की तरफ लेके जाती है, जो कि आपको आपके डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करती है, आप में सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाती है। यानी आपको चीज़ों का बहुत ज़्यादा अच्छे से पता चलता है कि कौन सी चीज़ आप ठीक कर रहे हैं, कौन सी चीज़ गलत कर रहे हैं, एंड इवेंचुअली you'll have a better understanding of yourself. Providing the emotional support, basically self talk हमें emotional support भी provide करती है। Doing the good self talk, doing the positive self talk, doing the neutral self talk can help you in giving emotional support. मे बी उस टाइम आपका कोई दोस्त नहीं है, कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, और उस टाइम आपका नहीं कोई काउंसलर है, नहीं कोई थेरेपिस्ट। सो एटलीस्ट एट दैट मोमेंट इट कैन हेल्प यू, द सेल्फ टॉक कैन गिव यू इनफ इमोशनल सपोर्ट टू ब्रिंग यू बैक टू द नॉर्मल स्टेट। Concluding the topic, just remember that कि self talk is not just normal but it is very beneficial. जैसे कि हमने देखा कि सेल्फ टॉक हमें कितना मोटिवेट करती है, कितना एक इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, हमें अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में कितना मदद करती है, हमें चीज़ों को लर्न करने में हेल्प करती है, एंड एट लास्ट इट मे जस्ट हेल्प यू फाइंड योर केस।